हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके हम कई सारे पार्ट्स बनाएंगे। यहाँ पर अभी हम रैंडम वेरिएबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और उसके अगले वीडियो में हम लोग पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा एक टेस्ट सीरीज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो है बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके जो वेरियस कीवर्ड्स हैं। उसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आगे के नेक्स्ट वीडियोस में हमारे ये तीन टॉपिक्स कवर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है कि एक्स की जो वेरियस वैल्यूज हो सकती हैं उनकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ये हो गया एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और उन वैल्यूज के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये पूरा जो टेबल हम बनाएंगे इस पूरी को हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक्स की वैल्यूज लिखते हैं और यहाँ पर px मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ दैट वैल्यू। मान लीजिए आप एक डाइस उछालते हैं, आपने डाइस उछाला तो डाइस में जो आने वाले प्रोबेबल नंबर्स हैं वो आपके 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। सो ये जो x 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज हो गई x की, और इनकी प्रोबेबिलिटी देखें। अब हम डाइस उछालते हैं तो हर नंबर के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। तो 1 के आने की भी 1/6 होगी, 2 के आने की भी 1/6, तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज 1/6 हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम सारे वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो हमें 1 मिल जाता है। आप सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कीजिए, आपको 1 मिल जाएगा। और देखिए, मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि वही सिंपल अपने डाइस उछाला, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और जो प्रोबेबिलिटी टेबल है वो ये आपकी ऐसी हो सकती है। अब आपसे मान लीजिए पूछते हैं व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 3, x के 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और डायरेक्टली कह सकते हैं x के 3 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। फिर आपसे कहा जाता है x के 3 या 3 से ज्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो 3 हो या फिर 3 से ज्यादा हो। अगर हम ऐसी वैल्यूज की बात करें तो देखिए, तो 3 भी इंक्लूड होगा, 4 5 6, ये 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 4/6, या फिर 2/3 हमसे कह सकते हैं। फिर पूछते हैं मान लीजिए x की प्रोबेबिलिटी फॉर x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 3, मींस अब x की वैल्यू या तो 3 होगी या उससे कम होगी, 1 या 2 हो सकती है। तो इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, 3/6 दैट इज 1/2। x लेस देन 4, तो हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रखिए, आपको ये इक्वल का साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो उसका मतलब 3 को इंक्लूड करना है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है जैसे कि यहाँ पे है, तो आपको इस 4 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ x की वैल्यूज 0 1 2 3 4 तक जा सकती हैं, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0.1, 1 होने की प्रोबेबिलिटी k, 2 होने की 2k, 3 होने की 2k एंड 4 होने की k। तो टोटल ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि k की वैल्यू क्या होगी। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k, ये 1 आना चाहिए। तो यहाँ से आपको k मिल जाएगा 0.15। नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि ये जो बेसिकली ये जो टेबल है, ये है कि आप एक दिन में कितना घंटे पढ़ते हैं। आप 0 घंटे पढ़ते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 1 घंटा पढ़ते हैं, वो k प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से ये आवर्स ऑफ स्टडिंग पर आवर टुडे, मतलब डेली पर आप कितने घंटे पढ़ते हैं उसके बारे में ये टेबल है। अगर आपसे पूछा जाता है यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, आपने कम से कम 2 घंटे पढ़ा, तो कम से कम का मतलब आपका 2 भी हो सकता है और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 2 3 4 ये आपकी वैल्यूज पॉसिबल है। तो 2 होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 होने की प्रोबेबिलिटी, इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये आपका 5k के बराबर आएगा। k आपका 0.15 है, तो बेसिकली इसे हम कह सकते हैं 0.75। फिर पूछ सकते हैं यू स्टडी एग्जैक्टली 2 आवर्स, आपने एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़ा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो आप डायरेक्टली कह सकते हैं वो 2k के बराबर होगा, कि हमारे पास 0.15 है तो ये 0.3 हो जाएगी। आपने एटमोस्ट 2 आवर्स पढ़ा, देखिए वर्ड्स का याद रखिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, उससे कम भी हो सकता है। तो जब आपसे एटमोस्ट कहा गया है तो आपको
2 और 2 से कम की वैल्यूज को लेना होगा, तो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी इन सबका सम हो जाएगी 3k + 0.1, तो ये आ जाएगा 0.55। तो इस तरीके से आप इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, जिसे कहते हैं मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको दे रखा है उसका मीन आपको कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करने को हम ex से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, xi इंटू पी आई, xi की वैल्यू इंटू उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू, x1 p1 x2 p2, ये इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, तो आपको मीन मिल जाएगा, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, एवरेज ऑफ द रैंडम वेरिएबल, जिसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ex से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने दो डाइस को उछाला एक साथ, अब दोनों डाइस पर जो सम है वो सम के आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सम 2 हो सकता है, सम 3 हो सकता है, और सम मैक्सिमम 12 हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों पे 6 आ गया तो सम 12 हो जाएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो सम 2 कब होगा, जब दोनों पे 1 आए, तो इसकी एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो 1/36, टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 है। सम 3 कब हो सकता है, जब एक पर 1 आए दूसरे पर 2 आए, या फिर पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आए, तो दो केसेस पॉसिबल हैं, 1 2 और 2 1, जहां पे सम हमारा 3 होगा। तो इस केस में हम कह देंगे 2/36, 4 होने के लिए 3/36, इस तरीके से हम सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, इसका मीन क्या होगा। तो मीन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है समेशन xi pi। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस x का p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1/36, 3 × 2/36, 4 × 3/36, इस तरीके से इन सारी टेबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा हो जाएगा एवरेज। तो एवरेज हमारा होगा 7। वैसे भी टेबल से देख सकते हैं कि जो 7 है उसी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा, सम 7 होने की प्रोबेबिलिटी 6/36 है, और इसीलिए हमारा ये मीन भी अराउंड 7 ही आ रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन, हमने डिस्कस किया, जिसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू से एक नया टर्म डिफाइन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मीन वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। तो अगर हम कहते हैं मीन वेरिएंस, तो उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू में मीन के साथ कितना वेरिएशन है। मीन मान लीजिए जैसे उस प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे 7 था, तो इन सारी वैल्यूज में 7 से कितना वेरिएशन है, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को 7 से माइनस कर देंगे, 2 - 7, 3 - 7, 4 - 7, इस तरीके से हम सबको कर देंगे। तो इसी को कहते हैं मीन वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसको सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस होता है, या फिर हम वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और ये होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x में से जो एवरेज है उसको माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और उसमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप अगर एक्सपेंड करें तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये सेम आपको वेरिएंस दे देगा। वेरिएंस से हम एक और नया टर्म निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिफाइन करते हैं सिग्मा एक्स। ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है ये हमारा वेरिएंस होता है, और सिग्मा एक्स हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसे आप चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस भी कह सकते हो। तो बेसिकली जो हमने ये मीन वेरिएशन निकाला है, वेरिएंस जो निकाला है, उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देगा। ओके, अब एक क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीजें समझ लेते हैं। हमारे पास रैंडम वेरिएबल है x, जिसकी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल है। वही डाइस हमने उछाला, उसके आने की प्रोबेबिलिटीज, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो सकती है। अगर हम मीन निकालते हैं तो हम XPI करते हैं, तो XPI करेंगे तो 1 × 1/6, 2 × 1/6, 3 × 1/6, 4 × 1/6, 5 × 1/6, 6 × 1/6, तो बेसिकली ये हमारे पास 21/6 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब इन सबका स्क्वायर कीजिए और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल। 1 का स्क्वायर × 1/6, 2 का स्क्वायर × 1/6, 3 का स्क्वायर × 1/6, 4 का स्क्वायर × 1/6, इस तरीके से हम करते जाएंगे इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ये है 21/6, ये है 91/6। अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का भी हमने फॉर्मूला देखा था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 91/6 माइनस 21/6 का होल स्क्वायर, दैट इज 35/12। तो ये हमारे पास होगा वेरिएंस ऑफ एक्स।
एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द मीन ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाइस। हमने एक डाइस को उछाला तो उस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका मीन आपसे पूछा गया है। अब डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं वो 1 हो सकता है, और 1 उसके 3 फेसेस पर है। मतलब हमने एक नया डिजाइन का डाइस बनाया है जिसके 3 फेसेस पर 1 है, 2 फेसेस पर 2 है और 1 फेस पर 5 है। तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/6 हो जाएगी, क्योंकि 3 फेसेस पर हमारा 1 है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी और 5 आने की 1/6 रहेगी। और ये 3 ही नंबर पॉसिबल है, और कोई नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है। अब अगर हम इसका मीन निकालना चाहते हैं तो मीन क्या लिखेंगे हम? समेशन x इंटू पी एक्स। एक्स हमारे पास 1 है तो 1 इंटू 3x, 1 इंटू 3/6 प्लस 2 इंटू 2/6 प्लस 5 इंटू 1/6। इसको सबको सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। सो 2 विल बी द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। एक 52 कार्ड्स है हमारे पास, उनमें से हमने 2 कार्ड रैंडमली पिक किए। अब उन 2 कार्ड के x होने जो x हमारा रैंडम वेरिएबल है वो डिफाइन करता है कि जो नंबर जो उस पे आ रहा है वो s है, इक्का है। अब आपसे पूछा गया कि इसका मीन क्या होगा। अब देखिए 2 कार्ड जब हमने ड्रॉ किए तो हो सकता है कि उनमें से कोई भी इक्का ना हो सकता है उनमें से एक इक्का हो, और हो सकता है उनमें से 2 इक्के हो। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हो गई 0, 1 और 2। अगर एक भी इक्का नहीं है तो बाकी के जो 48 कार्ड्स है वहां से वो दो कार्ड हमने पिक किए हैं। इसका मतलब हम उसे लिख सकते हैं 48C2 डिवाइड बाई 52C2, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 48 इंटू 47 डिवाइड बाई 52 इंटू 51। हो सकता है कि उनमें से एक इक्का हो और एक कोई और कार्ड हो, तो जिसे हम कह सकते हैं 4C1 इंटू 48C1 डिवाइड बाई 52C2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 48 इंटू 2 डिवाइड बाई 52 इंटू 51। बेसिकली मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं 3 से कैंसिल कर सकता था इन दोनों टर्म्स को, यहाँ पे 2 से कैंसिल कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर मेरा सेम रहे, ताकि जब मैं लास्ट में एडिशन करूं तो दिक्कत ना हो। फिर 2 होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों एक के हैं, तो हम लिखेंगे 4C2 डिवाइड बाई 52C2, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 52 इंटू 51 कर सकते हैं। अब हम अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी, 1 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी, 2 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी। इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/13। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, मीन जो होगा, वो 2/13, दैट इज डी ऑप्शन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 कार्ड्स वर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फिर से हमने 52 कार्ड्स के पैक में से 3 कार्ड्स को ड्रॉ किया। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो जो 3 कार्ड्स हैं उनमें से एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब किंग हमारे पास 4 होते हैं, 4 में से कोई एक आना चाहिए। क्वीन भी हमारे पास 4 होती है, उसमें से एक आना चाहिए। और जैक भी 4 होते हैं तो उसमें से 1 आना चाहिए। तो 4C1 4C1 4C1, टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो 52 कार्ड में से हमने कितने कार्ड्स पिक किए? 3। तो टोटल केसेस हो जाएंगे 52C3। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16/5525, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हम लोग रैंडम वेरिएबल्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, साथ के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम क्विज की तरह टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं, आप वहां से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके खुद के भी कुछ डाउट्स हैं तो वो आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। उस चैनल पे क्विज क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ रिसर्च पेपर्स भी डालते हैं, वो भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।